Good morning, friends. In our previous video, we have studied about meaning of diagrams and graphs and types of diagrams. Now, we are moving towards new topic, that is use of technology in the study of economics. See, in this topic, we have three subpoints, that are computer technology, internet technology, and data CDS, that is compact disc. We have 5 points in computer technology, 6 points in internet technology, and its questions in both of its point. See, computer technology में कितने points है? 5. That is presentation, Excel worksheet, diagrams, storage tools, other tools, and at last we have to study its question. And in internet technology, we have to study tutorials, active learning, reading material, information, miscellaneous data, and in last also we have to study its questions. So let's start with computer technology. See, presentation. Complicated data can be expressed easily. See, we all know economics में बहुत से डेटा ऐसे होते हैं जिसको प्रेजेंट करना बहुत हार्ड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल टेक द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन. इकोनॉमिक में पॉपुलेशन का टॉपिक आता है, राइट? तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड हो जाता है. देखिए इंडिया में पूरी पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज दैट्स एक्सप्रेशन इज वेरी हार्ड. सो वी कैन हेल्प presentation can help us in expressed it. How? See, first we have to make 4 slides. हम 4 slides बना लेंगे. कैसे? पहली स्लाइड में सपोज आपको इंडिया का पॉपुलेशन ट्राई करना है, यानी कि मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? आपको पॉपुलेशन देखने के लिए अर्बन और रूरल की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट स्लाइड में अर्बन पॉपुलेशन ले लोगे और रूरल पॉपुलेशन ले लोगे, राइट? बाद में सेकंड स्लाइड में क्या करोगे? अर्बन पॉपुलेशन में मेल कितनी है, फीमेल्स कितनी है. थर्ड स्लाइड में क्या करोगे? रूरल एरिया में मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, उन मेल्स और फीमेल्स में से एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, बच्चे कितने, बूढ़े कितने, यंगस्टर्स कितने हैं. सो ऐसे आप स्लाइड बना लोगे तो आपको इंडिया में पॉपुलेशन दर्शाना इजी हो जाएगा. सो दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेकंड, एक्सेल वर्कशीट. सी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत से न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हार्ड हो जाएगा. अब वही सेम थिंग अगर हम एक्सेल सीट पर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. एक बटन दबाए, एक फॉर्मूला यूज किया और पूरे एक्सेल सीट का पूरे क्लास का टोटल आ जाएगा. जो भी डेटा होगा उसका सबका टोटल आ जाएगा, एवरेज भी निकल जाएगा, परसेंटेज भी निकल जाएगा, जो भी करना वो हो जाएगा. उसका बेस्ट एग्जांपल है रिजल्ट सीट. हम कोई भी स्टैंडर्ड की रिजल्ट सीट बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक्सेल वर्कशीट पर बनाएंगे, उनके नेम लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट्स लिखेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखेंगे, बाद में उन सब्जेक्ट का टोटल निकालेंगे, सब्जेक्ट की एवरेज निकालेंगे और बाद में परसेंटेज, राइट? तो अब जब हम रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा तो हम कंप्यूटर में अगर हमें बैठे होंगे और कोई पूछेगा इस बंदे का रिजल्ट क्या है, तो हम इजीली बता पाएंगे कि इसका इस सब्जेक्ट में ये स्कोर है, इसका ये सब्जेक्ट में ये स्कोर है. सो कंप्यूटर हमें एक्सेल वर्कशीट के थ्रू यूज होता है. बाद में थर्ड है डायग्राम्स एंड ग्राफ. सी, प्रोग्राम्स वर इन्वेंटेड फॉर प्रिपेयरिंग ग्राफ्स. कंप्यूटर में ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स बनाए गए, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स बनाए गए जिसके थ्रू हम ग्राफ्स और डायग्राम्स भी अब ड्रॉ कर सकते हैं. क्या होगा? डायग्राम्स और ग्राफ्स हम कंप्यूटर में ड्रॉ कर डालेंगे और बाद में डिफरेंट कलर्स को और उन ग्राफ और उन डायग्राम्स को अट्रैक्टिव बना पाएंगे. डिफरेंट कलर्स को यूज करते, डिफरेंट शेप्स को यूज करते, डिमांड कर बना सकते हो कंप्यूटर में, सप्लाई कर बना सकते हैं, प्राइस कर बना सकते हैं, यानी कि जो भी डायग्राम्स हो प्रेजेंटेशन के थ्रू कंप्यूटर में डायग्राम्स और ग्राफ यूज हो सकते हैं. बाद में फोर्थ है स्टोरेज टूल्स. सी, इकोनॉमिक में बहुत से डेटा ऐसे होते हैं जिनको ना स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो कई डेटा प्रेजेंटेशन थ्रू होते हैं, मैगजीन्स में होते हैं या फिर किसी बुक में होते हैं, बट उन सबको हमें खोने का डर होता है, राइट? कोई बुक ऐसे वैसे छोड़ देंगे, कहीं पे खो जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो हमें डर रहेगा, तो हमारे डेटा क्या हो जाएगा? सब वेन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा. अब वही डेटा अगर हम कंप्यूटर में स्टोर कर डालेंगे तो क्या रहेगा? हमारे पास एविडेंस रहेगा. फ्यूचर में जब हमें चाहिए तब उसका प्रूफ हमारे पास रहेगा दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा इन अवर कंप्यूटर. तो उसमें ऐसे कौन सी चीजें होगी जिसमें स्टोर हो सकता है? तो वो है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड होता है, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, डिजी लॉकर्स एक्सेट्रा. मेमोरी कार्ड, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स वो सब तो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं और साथ साथ अब तो मोबाइल फोन्स में भी अवेलेबल हो गया है. तो स्टोरेज टूल्स को स्टोरेज करने के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज होती है. नाउ अदर टूल्स में क्या आएगा? SPSS, StarJam, CViews, SAS एक्सेट्रा. सी, अदर टूल्स इन द सेंस, सी, स्टेटिस्टिकल डेटा को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो SPSS और StarJam फर्स्ट टू SPSS और StarJam दो ऐसे स्टेटिस्टिकल
टूल्स है जिसके थ्रू ना कैलकुलेशंस ना बहुत जल्दी इजी हो जाती है। जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती है स्टैटिस्टिक की, वो SPSS और शाज़ाम से कंप्लीटली सोल्व हो जाती है। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ना सबके पास नहीं होता है, डेटा कैलकुलेट करना ना सबको नहीं आता होता है। वो कोई स्टैटिस्टिकल का कोई ज्यादा कोई नॉलेजेबल इंसान हो उनके पास होता है, लेकिन हम नॉर्मल पर्सन को नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, SPSS और शाज़ाम का यूज कर बहुत इजीली उसका डेटा क्रिएट कर डालेंगे, राइट। सो दिस आर द 5 यूजेस। क्या प्रेजेंटेशन आया, एक्सेल वर्कशीट आया, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आया, स्टोरेज टूल्स आए और अदर टूल्स आए, राइट। और बाद उसमें उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी रीड करेंगे। We have studied about the uses of computer technology. Now we are moving towards questions of using computer technology. See, every situation have two sides, right? One positive side and one negative side. Positive side we have learned already learned, and now we are moving towards its negative sides. See, questions of using computer technology में क्या क्या आएगा। पहला क्वेश्चन दैट इट इज अ मशीन। सी, कंप्यूटर ना एक मशीन है, वो बुक में से रीड कर उसके डेटा अगर हम कंप्यूटर में डालेंगे तो हम जो बुक में से रीड नहीं करना होता है वो हम कंप्यूटर के थ्रू रीड कर सकते हैं, राइट। सो कंप्यूटर हमारा हेल्पिंग हैंड हो सकता है, बट मेन सोर्सेज हमारा नहीं हो सकता है। सो उसका नेगेटिव रोल हो गया दैट इट इज जस्ट अ मशीन, इट कांट टीच अस मेनी मोर। उसको हम डेटा जैसे देंगे, जैसे हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे वही हमें इन्फॉर्मेशन वो देगा सामने से, राइट। उसके अलावा कुछ नहीं। सो इट्स जस्ट अ मशीन। सेकंड, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज। अगर सी हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होगा, राइट, तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टडी इकोनॉमिक्स के कंप्यूटर के थ्रू नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वेरियस कंप्यूटर के नॉलेज है, कंप्यूटर के अलग अलग डिफरेंट मेथड्स का नॉलेज है कि इसको कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं, किसमें से क्या मिलेगा, किसमें से क्या चला जाएगा, सो हम कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट जस्ट लाइक अ टॉय फॉर अस, कुछ काम का नहीं होगा। सो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज नहीं, यानी कि कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स में कुछ कंप्यूटर यूज नहीं हो पाएगा। ना फियर ऑफ डिलीट। सी, क्या होगा कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोरेज करेंगे वो जनरली हम CD डिस्क में यूज करेंगे, राइट, स्टोरेज करेंगे। अगर से हमें पता ही नहीं है, हमें सेव करना आता है पर किस में सेव करना है कंप्यूटर में, वही अगर हमें पता नहीं होगा तो क्या होगा, फाइल्स डिलीट हो जाने का डर रहेगा, राइट। कंप्यूटर मशीन है, मशीन में कुछ भी हो सकता है, फाइल्स डिलीट भी हो सकती है, तो क्या पता किसी से डिलीट हो जाए। बाद में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर सी हमें मीनिंग ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ अगर कंप्यूटर के थ्रू लर्न करना है और हम सिर्फ डायग्राम्स या ग्राफ ऐसे लिख डालेंगे तो हमें वो कुछ सामने नहीं देगा, वो तो हमें बहुत सी चीजें दे देगा सामने, पर हमें परफेक्टली क्या चाहिए कंप्यूटर में से डायग्राम्स और ग्राफ्स की नॉलेज, तो उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी हमें कंप्यूटर में। अगर इन्फॉर्मेशन हमने रॉन्ग डाली गई, इनपुट ही अगर रॉन्ग होगा हमारा, तो आउटपुट ऑलरेडी हमारा जनरली क्या होगा, रॉन्ग ही होगा। अगर इनपुट रॉन्ग है तो आउटपुट भी ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। देन इंफॉर्मेशन स्टोलन। सी, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, कंप्यूटर में मशीन होता है और मशीन में से ना कोई भी हम स्टोर कर रखेंगे और पासवर्ड या कुछ नहीं डाला होगा तो हमारे बाद का जो यूज करेगा कंप्यूटर वो क्या कर लेगा, इन्फॉर्मेशन उसमें से क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेगा वो, राइट। बट में फियर ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ इन्फॉर्मेशन। सी, अगर बाई चांस ले लो कुछ हुआ और कंप्यूटर क्रैश हो गया हमारा, तो क्या होगा, उसमें से जो भी डेटा हो गया वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट तो नहीं हो गए लेकिन क्या होगा, कंप्यूटर ही अगर बिगड़ जाएगा तो जो डेटा हमने ऑपरेट नहीं हो पाएगा, राइट। हमने जो वर्क किया है उसके अंदर वो उसको हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक डर रहता है। बाद में फ्रॉड। सी, कंप्यूटर्स कैन गेट हैक्ड इजीली, राइट। कंप्यूटर्स बहुत जल्दी और इजी से हैक हो सकते हैं, राइट। तो हमारा कंप्यूटर अगर कोई हैक कर लेगा तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी मेन इंफॉर्मेशन है, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, या कुछ भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है या कुछ भी हो, तो वो क्या हो सकता है, फ्रॉड्स के थ्रू इजीली हैक हो सकता है। सो दिस आर द नेगेटिव पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस।